नवाज शरीफ की सजा का अदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अपील खारिज कर दी। नवाज शरीफ के बरी होने पर लाहौर और रावलपिंडी में जश्न, मिठाइयां तकसीम। वजीर आजम और आर्मी चीफ की कुवैती नायब वजीर आजम से मुलाकात। कुवैती वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबा से मुलाकात हुई। ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म का यादा। पाकिस्तान कुवैत में अरबों डॉलर के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। और बिजली मजीद ₹3.53 महंगी होने का खदशा। नेपरा जल्द बिजली गिराएगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के सनती सार्फिन पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक को सनती सार्फिन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाजत दे दी। ₹3 फी यूनिट रकम 2 माह में रिकवर की जाएगी। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हफ्ते के दिन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, बल्ला है, वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए, और ये कहा कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। सरबराह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरान चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बताया, जब तक तोशा खाना केस की सजा के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता, चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कल मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर को नामजद किया है। ये -1 या बगावत नहीं, यह आर्जी बंदोबस्त है, इसलिए हम किसी सियासी शख्सियत को शामिल नहीं कर रहे। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद होने पर जज्बाती हो गए। कहा, सरबराह पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। बरवक्त इलेक्शन कानून की मंशा और जमहूरी तकाजा है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीके तबाही बन जाएगी। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। शिकायत से भरपूर दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौकफ अपनाया। निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मुकामी हुकूमत फंड कर रही है। PMLN अभी तक अवाम में नहीं गई, अवाम में जाने से डर रही है। जाए ना अवाम में। पंजाब अगर वो स्वीप कर रहे हैं तो अवाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर वो कहते हैं हम 120 सीटें जीतेंगे। तो सवाल हमारा ये था, जो ज़िमनी इलेक्शन 20 अपनी हुकूमत में नहीं जीत सकते, वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम में जाने से डर रही है। नून लीग अवाम में जाए और इलेक्शन मुहिम चलाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी को काउंटर करने नहीं आए, क्या पता कल किस पार्टी से इत्तेहाद हो जाए। हर जमात का जमहूरी हक है, वो कहीं भी जाए। शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है, हम अवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट बाले हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में उसका कोई किरदार नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो इसे उसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। फैजाबाद धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मुआहिदा हुकूमत ने किया। मुआहिदे का मुसवदा मैंने नहीं देखा। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश होकर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद न लाए गए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनेंगे। 10 जनवरी को नतायज चाहिए। मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया 22 बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया, 28 गुमशुदा हैं। अदालत का दरखास्त गुजार को लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म। गजा में आर्ज़ी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। आज 10 इस्राइली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तोसी के लिए तैयार है। हमास ने 40 मुल्कों को आगाह कर दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ये वक्त है फ़लस्तीनी अवाम के हक को तस्लीम किया जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन से यकजहती के आलमी दिन पर 2 टोक पैगाम। कहा, खित्ते में बदअमनी हुकूक की पामाली की वजह से है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और आलमी कवानीन के मुताबिक 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा, इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह बनाया जाए। फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर कराची की शाराए कायदीन पर बड़ी रैली। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, ANP समेत दीगर जमातें शरीक हुई। तलबा, वुकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। PSL सीजन 9 के लिए कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स के लिए खेलेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह पहली बारी लेगा। अबू धाबी T10 लीग में आज 3 मुकाबले होंगे। दक्कन ग्लैडिएटर्स का दिल्ली बुल्स, टीम अबू धाबी का चेन्नई ब्रेव्स और बांग्ला टाइगर्स का न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स से टाकरा होगा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।